कहते हैं राजनीति में सत्ता जब संत का अनादर या नुकसान करती है तो सत्ता की ही हार होती है, संत की नहीं। सत्ता संत से हारती है और अहंकार सत्ता जाने पर टूटता है। कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मारपीट के एक मामले में साधु संतों से माफी मांगी है। महाकुंभ के बीच हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम ने ज्योतिष और शारदा द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। यही नहीं, शंकराचार्य से मुलाकात से पहले अखिलेश ने उनके शिष्य और उत्तराधिकारी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान अखिलेश ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगी, जिस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अखिलेश यादव को माफी दे दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते साल 2015 में वाराणसी में साधु संतों के साथ मारपीट हुई थी। पुलिस लाठीचार्ज में साधु संत बुरी तरह से घायल हो गए थे। यही नहीं, तत्कालीन सरकार के समय में 1000 से ज्यादा लोगों पर मारपीट और दंगा भड़काने का मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज किया था। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए लाठीचार्ज में ज्योतिष और शारदा द्वारका पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और बालक दास महाराज को उनके शिष्यों के साथ जमकर मारा पीटा गया था। घटना आधी रात को घटित हुई थी। यही नहीं, पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के हाथ से गणेश प्रतिमा को छीनकर जबरन दूसरी जगह विसर्जित कर दिया। तत्कालीन समय में संत समाज ने इस मारपीट का जोरदार विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद उस समय मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। अब मारपीट के 6 साल बाद अखिलेश यादव ने माफी मांगी है, जिसे संतों ने स्वीकार कर लिया है। उन विचारों को और पुख्ता करने के लिए और पुख्ता मजबूत करने के लिए उससे मैं प्रभावित होकर के आज आशीर्वाद लेने आया हूँ। आज देश को जरूरत है कि देश की भलाई हो। देश की जो हमारी पहचान रही है, हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही रही कि जो भी आया हमने उसको अपना लिया। वो संस्कृति ऐसी जिसमें किसी भेदभाव का स्थान नहीं है। मुझे प्रभावित इस बात से भी किया जब गुरुजी और शंकराचार्य जी का निवास उनका वृंदावन में था, तो जो भाव उन्होंने किसानों के रखे कि किसान 3 कानून को लेकर के कितना दुखी है, कितना परेशान है। अगर किसान दुखी है, किसान परेशान है, जो हमारा पेट भरता है, जो हमें कपड़े देता है, जिस किसान की मेहनत से हमें पहनने को मिलता है, जिस किसान की मेहनत से हमें पेट भरने को मिलता है, और वो अगर दुखी है तो मैं समझता हूँ देश आगे नहीं बढ़ेगा। इन विचारों ने बहुत मुझे प्रभावित किया। उसके बाद मैं शंकराचार्य जी से, गुरु जी से आशीर्वाद लेने यहाँ पहुंचा। आप कुंभ में आए हैं, सपा की क्या भूमिका होगी? क्योंकि ये स्थान ऐसा है जहाँ विचार राजनीतिक नहीं होने चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव नए रास्ते का चाहती है। नया कुछ बदलाव आए। आज जरूरत है कि सड़कों पे जाम न लगे, कूड़ा ना हो, हमारी माँ गंगा साहब बहे, गरीबी खत्म हो। और जब तक भेदभाव नहीं खत्म होगा, चाहे धर्म का हो, जाति का हो, चाहे हमारी भाषा का हो, चाहे रंग का हो, और जब तक समाज में समानता नहीं आएगी, तब तक हम पॉलिटिकल इक्वलिटी की कैसे बात करेंगे? तो हमें समाज में भी बराबरी आए और राजनीतिक तौर से भी बराबरी आए, उस दिशा में देश चलना चाहिए। ये नई दिशा तय करने के लिए हम शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लें। कुंभ नगरी में आए हैं आप, कुंभ नगरी में आए हैं, गंगा से क्या कामना करी आपने? कुंभ में सभी लोग आते हैं, किस धर्म दूर दूर से आते हैं, हिंदू धर्म और सनातनी धर्म को मानने वाले आते हैं, दुख दर्द परेशानी भूल करके यहाँ संत गुरुओं का आशीर्वाद लेने आते हैं। और ये परंपरा बहुत पुरानी है। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस क्षेत्र से मैं चुना गया, नेताजी चुने गए, समाजवादी क्षेत्र रहा। सम्राट हर्षवर्धन ने कभी कुंभ का आयोजन शुरू किया, जो प्रयाग से शुरू हुआ और आज हरिद्वार में भी है। तो प्रयाग का एक अपना महत्व है, हरिद्वार का एक अपना महत्व है। इसलिए कुंभ में आने से कहीं न कहीं शांति मिलती है, कहीं न कहीं धर्म का जो रास्ता है, ठीक रास्ता हो, जो नफरत को खत्म करता हो, उस दिशा में चलने के लिए मैं समझता हूँ कुंभ के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ।